नमस्कार, आप देख रहे हैं गृहवाणी। मैं हूं दोस्तों आपके साथ मेघा शंकर। तो दोस्तों आज के इस खास एपिसोड में बात करेंगे अधिक मास के बारे में, यानी कि अधिक मास में आने वाली बेहद दुर्लभ और पुण्यदायी पद्मनी एकादशी के बारे में। आखिर ये व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और क्यों इस एकादशी को सामान्य एकादशी से कई गुना ज्यादा फलदायी माना जाता है। तो आज आपको बताएंगे हर जरूरी जानकारी आसान और आम बोलचाल की भाषा में, इसलिए आज का एपिसोड अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पद्मनी एकादशी आखिर इतनी खास क्यों मानी जा रही है। तो दोस्तों सनातन धर्म में साल भर कई एकादशी आती हैं, लेकिन पद्मनी एकादशी का महत्व सबसे अलग माना गया है, क्योंकि ये एकादशी सिर्फ अधिक मास में ही आती है, यानी हर साल इसका व्रत नहीं रखा जाता। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन के दुख दर्द दूर होते हैं और घर में सुख शांति धन और समृद्धि का वास होता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर पद्मनी एकादशी 26 मई को है या फिर है 27 मई को। तो दोस्तों पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 26 मई की सुबह 5:11 से शुरू होगी और 27 मई की सुबह 6:22 तक की रहेगी। लेकिन हिंदू धर्म में उदय तिथि का महत्व माना जाता है, इसलिए पद्मनी एकादशी का व्रत 27 मई बुधवार को रखा जाएगा। अब जान लेते हैं कि आखिर इस दिन बनने वाले शुभ योग कौन से रहेंगे। तो इस बार पद्मनी एकादशी पर रवि योग और स्वार्थ सिद्ध योग का बेहद शुभ संयोग बन रहा है। ज्योतिष शास्त्र में इन योगों को बहुत फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि इन शुभ योगों से पूजा पाठ और भगवान विष्णु की आराधना करने से कई गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होते हैं। और अब जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, ये आपको जरूर जानना चाहिए। तो अगर आप पद्मनी एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं दोस्तों, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:03 से 4:44 तक का रहेगा। इस दौरान स्नान करना, व्रत और पूजा का संकल्प लेना शुभ माना गया है। इसके बाद लाभ उन्नति मुहूर्त सुबह 5:26 से 7:08 तक का रहेगा। अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त सुबह 7:08 से 8:52 तक का रहेगा और शुभ उत्तम मुहूर्त 10:35 से दोपहर 12:18 तक का रहेगा। इन शुभ समयों में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करना बेहद लाभकारी माना गया है। अब बात करते हैं पूजा और विधि की। तो दोस्तों सुबह स्नान के बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें, उन्हें पीले फूल अर्पित करें, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने और सच्चे मन से श्री हरि की भक्ति करने से जीवन के बड़े से बड़े कष्ट भी दूर हो सकते हैं। और अब बात करेंगे इस एकादशी के धार्मिक महत्व के बारे में। तो दोस्तों पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पद्मनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि जो लोग आर्थिक परेशानियों, मानसिक तनाव या जीवन में रुकावटों से परेशान रहते हैं, उन्हें इस दिन भगवान विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। ये व्रत सिर्फ धन और सुख ही नहीं देता, बल्कि मन को भी शांति देता है। कई लोग इस दिन जरूरतमंदों को भोजन और दान भी करते हैं, जिसे बेहद पुण्यकारी माना गया है। अब जान लेते हैं इस दिन क्या करना शुभ रहेगा और किन बातों से बचना चाहिए। तो दोस्तों एकादशी के दिन सात्विक भोजन करें और अगर संभव हो तो व्रत रखें। क्रोध से दूर रहें, झूठ नहीं बोलना है, किसी का अपमान नहीं करना है, तामसिक भोजन नहीं करना है, नकारात्मक सोच से दूरी बनाए रखनी है। अगर आप इस दिन किसी जरूरतमंद को पीले वस्त्र या फल अनाज का दान करते हैं तो इसे बहुत शुभ माना गया है। तो दोस्तों इसी के साथ अब बारी आज के अंतिम सुविचार की। भक्ति और विश्वास वो शक्ति है जो इंसान की हर कठिन राह को आसान बना देती है। तो दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, तो अधिक मास की पद्मनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। मैं हूं आपके साथ मेघा शंकर, आप देख रहे थे गृहवाणी। मिलेंगे कल इसी समय। नमस्कार।